दोस्तों, अगर आप 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में इस हफ्ते की 10 सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी देने वाला हूं। रेलवे से लेकर के इसरो, एम्स, इंडियन नेवी, आईबीपीएस, यूपीएससी, ईपीएफओ की हर भर्ती की टोटल वैकेंसीज, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस को आसान भाषा में समझाते हुए इस पूरी नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं ये बताऊंगा कि इनमें से कौन सी भर्ती सबसे ज़्यादा इन फ्यूचर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है रेलवे की तरफ से आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेलवे ने जो है टोटल 4098, यानी आप यहाँ पे जो हर एक वैकेंसीज़ के आगे नंबर ऑफ़ पोस्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये तीनों पोस्ट के लिए 4098 वैकेंसी है। ये तीनों का मिला करके यानी टोटल वैकेंसीज जो है 4098। तो दोस्तों, रेलवे ने जो है जूनियर इंजीनियर जेई की सबसे बड़ी वैकेंसीज निकाली है। ठीक है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इसकी वैकेंसी आई है। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस रेलवे की वैकेंसीज़ में जितने पोस्ट हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम जेई की, है ना, जूनियर इंजीनियर की। कैंडिडेट विथ डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो दोस्तों, आपके पास डिप्लोमा या फिर ऐसी कोई इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, है ना, तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डेपो मटेरियल असिस्टेंट, यानी डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस की। ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कैंडिडेट विथ रिलेवेंट इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई इंजीनियरिंग या फिर कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए। ठीक है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। कैंडिडेट विथ रिक्वायर्ड केमिस्ट्री ऑब्लिक मेटलर्जी क्वालिफिकेशन, आपके पास केमिस्ट्री या फिर मेटलर्जिकल से रिलेटेड कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, तब आप इस पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेबल हैं दोस्तों। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ने 2026 की ये फोर्थ नोटिफिकेशन निकाली हुई है, जिसमें ये मल्टीपल पोस्टेड यानी जूनियर इंजीनियर की, डेपो मटेरियल असिस्टेंट यानी सुपरिटेंडेंट की, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की, इन तीनों की पोस्ट निकाली हुई है दोस्तों। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है वो CEN 04/2026। ये इसके तहत ये मल्टीपल पोस्ट के लिए 4098 वैकेंसीज यहाँ पे रेलवे ने निकाली हुई है। तो दोस्तों, ये जितने भी पोस्ट हैं वो लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। ठीक है, यानी आप 42 ग्रेड पे से स्टार्ट करेंगे। इसकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी होती है दोस्तों 35,400 होती है। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, इसके ऊपर आपको एचआरए मिलेगा, है ना। तो ये अप्रॉक्स 60 के आसपास चली जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो, XYZ कौन सी सिटी की कैटेगरी में आते हो, उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। इसकी एज लिमिट जो है दोस्तों 18 से 33 साल रखी गई है। स्टैंडर्ड एज लिमिट पॉलिसी के हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन कभी नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है ना, इसकी जो लास्ट डेट है 13 सितंबर 2026 रखी गई है। तो दोस्तों, अभी ये फॉर्म आई नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो तो गया है, लेकिन ये फॉर्म अभी लाइव नहीं हुई है। ये उम्मीद है कि ये 14 अगस्त के आसपास से ये लाइव हो जाएगी। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप उसको बिल्कुल अप्लाई करें और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। इस पोस्ट से रिलेटेड या फिर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको फॉर्म भरने में कोई इशू है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे 2 साल के टेन्योर में सबसे मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन यानी टीचर्स नोटिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है,
कि टोटल 32,388 टीचर्स की वैकेंसीज जो है रिलीज़ होने वाली है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के सीएम द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, टीचर्स की वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। टोटल 32,388 पोस्ट की जो है भर्ती होने वाली है यहाँ पे बीपीएससी टीचर्स की। ठीक है, तो इसका क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये बिहार गवर्नमेंट सीएम के द्वारा जो है ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इतने पोस्ट के लिए हम जो है टीचर की वैकेंसीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं आने वाले समय में। इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे अगस्त, उम्मीद है कि अगस्त 2026 में जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद इसकी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी अप्रॉक्स सितंबर के आसपास में रहेगी। आप सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट डेट वगैरह तो ये आने वाले दिनों में पता चली जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो टोटल 32,388 वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरी में आने वाली है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे स्कूल टीचर क्लास 1 to 5 के लिए जो है वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे मतलब बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से जो है आप क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद मिडिल स्कूल टीचर के लिए जो क्लास 6 to क्लास 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। डीएड बीएड तो दोस्तों टीचर के जॉब में कंपलसरी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा डिटेल में जो है ये आप क्वालिफ़िकेशन देखना कि आपको कितना परसेंटेज ग्रेजुएशन में है, कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों डिटेल में देखना। आगे बात करते हैं क्लास 6 to क्लास 10 के टीचर्स की वैकेंसीज़ के लिए, है ना। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, है ना, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे, और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए दोस्तों, है ना, ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 45% मार्क्स, है ना। आपके पास अगर 50% मार्क्स नहीं है तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में 45% मार्क्स की भी कैटेगरी दी गई है एज पर 2002 नॉर्म्स, है ना। एंड बीएड की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा अगर आपके पास 4 ईयर डिग्री इन बीएड है, ठीक है, एसटीईटी पेपर ऑब्लिक एग्ज़ाम पास हैं आप, तब उसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी टीजीटी टीचर्स की क्लास 9 to 10 के लिए। ठीक है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर, है ना, टीजीटी स्पेशल टीचर जो है क्लास 9 to 10 के लिए, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 10+2 स्कूल टीचर पीजीटी टीचर की क्लास 10 to 12 के लिए है। इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना दोस्तों बहुत कंपलसरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेटेड सब्जेक्ट जिस की टीचर्स आप बनना चाहते हैं रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स या फिर मिनिमम 45% मार्क्स भी, है ना। उसके बाद डीएड और बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। तो दोस्तों आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी में आप जा रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से रिलेवेंट जो है क्लास 9 to 10 या फिर क्लास 6 to 10 के टीचर्स के लिए एलिजिबल हैं आप, उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्त जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको पूरा क्लैरिटी लग जाएगा कि आप कौन से क्लास टीचर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कब इसकी फॉर्म की जो है लास्ट डेट होगी, तो उसके हिसाब से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों ये इंडियन आर्मी की तरफ से 70 वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, उनके लिए दोस्तों ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पोस्ट। एनसीसी के 125th कोर्स
को जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, ना ऑफलाइन एग्ज़ाम ना ऑनलाइन एग्ज़ाम। दोस्तों ये सीधा जो है सिलेक्शन जो है आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है ना। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है आप जो है आप इसमें इंटरव्यू को ईजिली क्रैक करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लेकिन इसके लिए जो है बशर्ते आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आगे के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो है हाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो पूरी वैकेंसीज़ है यानी अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, ठीक है, ये परमानेंट सर्विस कमीशन नहीं है, ठीक है। तो आपको अबाउट जो है 10 या 11 साल के लिए आप इंडियन आर्मी में इनरोल होंगे। आपको इंडियन आर्मी की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, है ना, पे एंड पर्क्स जितना जो कुछ भी एक नॉर्मल सोल्जर के लिए एक या ऑफिसर के लिए जो एलिजिबल है आपको पूरा दिया जाएगा। यानी आपको शॉर्ट सर्विस के लिए जो है इंडियन आर्मी में रखा जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर मतलब कैपेबिलिटी आपको जो है परमानेंट सर्विस कमीशन मिल भी सकता है। तो अप्रॉक्स इसमें जो है 4 साल का एक्सटेंशन होता है। अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, आपने 10 साल सर्विस पूरी कर ली है ना, तो आपका जो पूरा 10 साल का टेन्योर का जो अचीवमेंट है, ठीक है दोस्तों, उसके उसके बिहाफ में आपको मतलब एक बोर्ड बैठता है। तो बोर्ड डिसाइड करती है कि किसे जो है परमानेंट सर्विस कमीशन देना है, किसे जो एक्सटेंशन देना है। तो देख लेना दोस्तों, आप अप्लाई करो, ठीक है। बाकी फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसने जाना हुआ, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 वैकेंसीज़ है, ठीक है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त के आसपास है दोस्तों। तो लास्ट डेट बहुत जल्द आने वाली है। आप अपने हिसाब से आप अपने टाइम के हिसाब से जो है इस वैकेंसीज़ को आप फिल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो हैड। तो दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत, ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले जो रैंक मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेफ्टिनेंट रैंक की जो सैलरी है वो क्या है। यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कमीशनड एज लेफ्टिनेंट ड्रॉ पे एज पर लेवल 10। सीधे जो आपकी पे लेवल रहेगी वो लेवल 10 रहेगी, है ना। आप लेवल 10 का जो है पे स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन द डिफेंस पे मैट्रिक्स अलॉन्ग विथ मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी ऑफ 15,500 पर मंथ। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ जो है इंडियन आर्मी को छोड़ करके। तो ये 15,500 तो सिर्फ आपको एमएसपी मिलेगा, है ना। उसके अलावा आपकी जो नॉर्मल सैलरी है वो तो अलग ही है, ठीक है। फिर उसके बाद बताता है कि द अप्रोक्सीमेट सीटीसी ऑफ कमीशनिंग इज 70 to 18 लाख पर एनम। जो साल की पूरी जो सैलरी रहेगी वो लगभग रहेगी 17 से 18 लाख रुपए पर एनम, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फ्री मेडिकल कवर एंड 1 होम टाउन ट्रैवल बेनिफिट पर ईयर। दोस्तों यहाँ पे जो है पूरे सर्विस में आपको फ्री मेडिकल दिया जाएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स को लिए प्रोवाइड किया गया है। आपको फ्री मेडिकल चेकअप आप कहीं भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट के बाद जो पोस्ट आती है वो कैप्टन की पोस्ट आती है, लेवल 10B में आता है वो, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट है वो मेजर की पोस्ट आती है, लेवल 11 में आता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट उसके बाद है लेवल 12A में। उसके बाद जो है फुल कर्नल रैंक आपको मिलता है लेवल 13। दोस्तों इसके बाद एक ब्रिगेडियर की रैंक आती है, लेकिन ब्रिगेडियर रैंक दिया नहीं जाएगा आपको क्योंकि आप जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन में आएंगे। ब्रिगेडियर रैंक परमानेंट सर्विस कमीशन वालों को दिया जाता है, ठीक है। तो फिर भी आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, ठीक है। अगर आप देश को सर्व करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी आपको बहुत पसंद है, तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, अप्लाई कीजिए और जो है आर्मी को जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती है आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। जितने भी एप्लीकेशन आएंगे, है ना, उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तब आपके लिए एक विंडो खुलेगा 14 डेज़ का,
ठीक है, उसमें आप जो है अपने लोकेशन के हिसाब से आप एसएसबी सेंटर चूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है सितंबर 2026 में ये विंडो ओपन होने की संभावना है। उसके बाद जो है जिस डेट को आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू, है ना, 5 डेज अप्रॉक्स का इंटरव्यू रहेगा आपको, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ कौन कौन से लोकेशन से हैं जहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल होती है। एक तो है प्रयागराज, दूसरा भोपाल, ठीक है, तीसरा है बेंगलुरु, ठीक है, चौथा जालंधर। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पहले दिन ही इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं तो उसी दिन आपको जो है रिटर्न घर भेज दिया जाएगा, आप आगे के प्रोसेस में आप नहीं क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये ऑब्वियस सी बात है, आप आर्मी को सर्व करने जाते हैं तो आपका मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। सपोज़ इंटरव्यू में 100 लोगों ने इंटरव्यू दिया, वैकेंसीज है 70, तो ऑब्वियस सी बात है मेरिट लिस्ट तो यहाँ पे बनना ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट के बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आता है दोस्तों। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जो फर्स्ट ट्रेनिंग है वो शेड्यूल होती है आपको ओटीए चेन्नई में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको अप्रैल के आसपास में फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप ओटीए जो है चेन्नई पहुंच जाओगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसरो की वैकेंसीज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसरो का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे ज़रूरी की बात अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि इसरो ने जो है टोटल 92 वैकेंसीज़ यहाँ पे आउट किए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है ऑलरेडी इसरो का जो है फुल फॉर्म लिखा गया है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? टोटल वैकेंसीज़ दोस्तों यहाँ पे 92 है, ओके। कौन से पे लेवल होने वाला है? ये लेवल 10, सीधे लेवल 10 आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे होने वाला है? तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर। आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है, उसमें क्या स्कोर है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 17 अगस्त 2026, ठीक है। तो डेट बहुत नज़दीक आ गया है। अगर आप इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वैकेंसीज़ भी अच्छी है दोस्तों, है ना, आप प्लीज़ अप्लाई करें। दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कितनी वैकेंसी है? टोटल 34 वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों के लिए जो है टोटल 26 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है 13 वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए है 10 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे दोस्तों बताई गई है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वालों के लिए जो है टोटल 2 वैकेंसी। आर्किटेक्ट वालों के लिए है 2 वैकेंसी। ऑटोनोमस बॉडी वालों के लिए है 1 वैकेंसी। दोस्तों इसका जो है एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज 28 होना चाहिए एज ऑन 17 अगस्त, यानी 17 अगस्त की डेट तक आपकी जो एज है वो 28 होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल की बात करी गई है, ठीक है। आपको पहले भी बताया मैंने, इसमें जो है पे लेवल 10 से आप ज्वाइन करेंगे सीधा तो अच्छी खासी सैलरी दोस्तों आपको पर मंथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे बेसिक सैलरी ही आप देखें, यानी मिनिमम बेसिक सैलरी ही 56,000 है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर आपको डीए मिलता है, इसके ऊपर आपको जो है एचआरए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। तो अप्रॉक्स ये सैलरी जो है टोटल मंथ की सैलरी 1 लाख के आसपास दोस्तों जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। सब्सिडाइज कैंटीन लिमिट मिलेगी आपको, ठीक है। एचआरए मिलेगा आपको, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। हाउस बिल्डिंग एडवांस, अगर आप घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस भी अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से। दोस्तों अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की तरफ से जो वैकेंसीज़ आई है
और टोटल 74 वैकेंसी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो पूरा पोस्ट है वो डेपुटेशन पोस्ट है, ठीक है। 2 साल 4 साल जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे जो है डेपुटेशन बेसिस पे रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे, ऑडिट का पोस्ट है, ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर का पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 74 है, ठीक है। ये जो पोस्ट है दोस्तों ये लेवल 6 से लेकर के लेवल 11 तक की पोस्ट है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन प्रीफरली बीकॉम वगैरह जो है चाहिए इनको। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 56 ईयर्स का रखा गया है, तो अच्छा खासा एज लिमिट है दोस्तों। यहाँ जो लास्ट डेट होने वाली है वो 14 अगस्त, तो लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये प्रॉपर ऑफलाइन मोड है, क्योंकि ये पूरी जो वैकेंसी है वो डेपुटेशन बेसिस पे है, ठीक है। तो आप इसको जो है जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए कितनी टोटल वैकेंसीज है। डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट के लिए है 7 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है 9 पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO जो बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे 18 वैकेंसीज है, और प्रॉपर ऑडिटर के लिए जो है यहाँ पे 40 वैकेंसीज है। तो ऐसे टोटल 74 वैकेंसीज जो है EPFO लेकर आया है। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके हिसाब से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अगर मेंटेन करते हैं तो आप प्रॉपर जो है डिप्टी डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी दी गई है। ऑडिटर के लिए सिर्फ आप ऑडिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑडिटर के लिए भी यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। दोस्तों एज लिमिट क्या होने वाली है, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट नहीं है, हर एक पोस्ट के लिए जो है सभी के लिए जो 56 ईयर्स जो है एज लिमिट रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट जो है कौन से पे लेवल का है, तो डिप्टी डायरेक्टर जो है वो पे लेवल 11 में आता है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है लेवल 10 में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे लेवल 7 की जॉब है दोस्तों, ऑडिटर पे लेवल 6 की जॉब है, यानी 42 ग्रेड पे की जॉब है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छा खासा पेमेंट है इसमें, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर इस नोटिफिकेशन को प्रॉपर देखें और अपने हिसाब से कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, प्लीज़ गो अहेड। दोस्तों आप बैंक में क्लर्क की जॉब पाना चाहते हैं तो IBPS आपके लिए जो है बहुत अच्छी वैकेंसीज लेके आया है, ठीक है। IBPS में क्लर्क बनने का यानी बैंक में क्लर्क बनने का एक अच्छा मौका यहाँ पे IBPS लेकर के आया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे 11,403 वैकेंसीज़ जो है टोटल क्लर्क की IBPS ने निकाली हुई है। दोस्तों इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। टोटल जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो 11 बैंक्स है, ठीक है। आपका सिलेक्शन के बाद आप मतलब आप सिलेक्शन के बाद आपको जो है फाइनल अलॉटमेंट दिया जाएगा कि आपको जो है कौन से बैंक में जॉब करनी है। दोस्तों इसका जो फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 अगस्त से है, ठीक है। लास्ट डेट होने वाली है 21 अगस्त। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है अक्टूबर 2026 यानी अक्टूबर के आसपास में दोस्तों इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। वहीं मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो दिसंबर के आसपास में जो है इसका मेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी हम एज क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है एज जो है 28 ईयर्स की होनी चाहिए। आप यहाँ पे प्रॉपर अपना डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ ईयर देख सकते हैं कि आप कौन से साल के बीच में आ रहे हैं, 1998 या 2006 के बीच में आ रहे हैं तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन यानी किसी भी डिग्री से किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो दोस्तों एम्स यहाँ पे जो है अच्छी खासी वैकेंसीज लेके आया है। टोटल 2218 वैकेंसीज यहाँ पे एम्स ने रिलीज़ किए हैं नॉर्थ सेट 11 के तहत। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, ठीक है। दोस्तों ये जो पोस्ट रहने वाली है वो पे लेवल 7 की पोस्ट रहेगी, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप में प्रॉपर मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रही हो तो आप जो है ऑब्वियस सी बात है इसको अप्लाई करो। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों और वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, 2218 वैकेंसी बहुत कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है।
ठीक है। इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 अगस्त 2026 तक 5 बजे के आसपास क्लोज हो जाएगा। ठीक है। आपको फिर भी जो है एनओसी अपडेट करने का, यानी आप प्रॉपर कहीं फील्ड में, किसी फील्ड में गवर्नमेंट या पीएससी फील्ड में जो है ऑलरेडी जॉब करें तो आप एनओसी अपलोड जो है 18 अगस्त तक कर सकते हैं। स्टेज 1 यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 12 सितंबर को ऑलरेडी यहाँ पे डेट दे दी गई है दोस्तों। और स्टेज 2 यानी मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 30 सितंबर के आसपास रहेगी। ठीक है। सिटी इन्फो एंड एडमिट कार्ड जो है 3 सितंबर और 9 सितंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों इसकी जो फीस रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी दोनों कैटेगरी के लिए 3,000 है। ठीक है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2400 रुपये है। ठीक है दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एम्स वाले फ़ीस बहुत हाई रखते हैं। ठीक है। 3,000 से नीचे इनका कोई भी फॉर्म नहीं आता, चाहे वो मतलब छोटे पोस्ट के लिए हो या फिर बहुत बड़े पोस्ट के लिए भी हो। मिनिमम जो फीस है इनका वो 3,000 रुपये दोस्तों फिक्स रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन नेवी वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेवी ने जो है 275 वैकेंसी यानी टोटल 275 वैकेंसीज जो है यहाँ पे रिलीज़ करी है दोस्तों। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं एसएससी ऑफिसर यहाँ पे मेंशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है। ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जो है आप एसएससी नेवी में जो है ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जो है आप नेवी में इनरोल हो गए। ठीक है। तो दोस्तों आपने इंडियन नेवी में सर्व करने का सपना देखा है। ठीक है। तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वैकेंसी को देखिए डिटेल में और उसके हिसाब से दोस्तों अप्लाई कीजिए। दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी ने 40 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की है। कौन कौन से पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर की पोस्ट है। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है। साइंटिस्ट बी यानी साइंटिस्ट बी कैटेगरी की जो पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सिविलियन मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ की पोस्ट है यहाँ पे। स्पेशल ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइज़र की पोस्ट है। वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट है। तो अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। अब बड़े बड़े पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल क्या क्या रहेगा सबका। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी ने जो है इसका नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2026 को ही जारी कर दिया गया था। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट यानी फॉर्म फिलिंग का जो स्टार्ट डेट है वो 25 जुलाई 2026 से ही शुरू है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2026 को रहने वाली है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नोटिफिकेशन में तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये वैकेंसी भी यूपीएससी की तरफ से है। दोस्तों यूपीएससी ने जो है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की नोटिफिकेशन जारी की है। वो टोटल 828 यानी दोस्तों 828 वैकेंसीज प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को मिला करके यूपीएससी ने यहाँ पे रिलीज़ करी है दोस्तों। यूपीएससी की तरफ से जनरली ये मतलब टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज आती नहीं है, बट ये टाइम पे यूपीएससी ने बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यानी 800 कम वैकेंसी नहीं है दोस्तों। ठीक है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसका जो है एज क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो टोटल 124 वैकेंसी है, वहीं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 704 वैकेंसी है। ठीक है। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो पे लेवल 12 रहने वाली है दोस्तों। वहीं अगर वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो पे लेवल 10 रहने वाली है इसकी। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए जो है 50 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 53 यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। और 55 ईयर्स जो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 35 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स का यहाँ पे जो है एज लिमिट रखा गया है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 3 साल का एज रिलैक्सेशन देते हुए 38 ईयर्स यानी ओबीसी कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स की जो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2 साल का और एक्सटेंड किया गया यानी 40 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिलती है वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे इसेंशियल एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है। आप यहाँ पे अगर प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आपके पास ये 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तब आप जो है प्रिंसिपल के लिए अप्लीकेबल हैं। यानी वाइस प्रिंसिपल में आपने ऑलरेडी काम किया हो, पीजीटी टीजीटी टीचर में आपने ऑलरेडी काम किया हो 10 साल। ठीक है। वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर्स का जो है
यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा 2 ईयर्स, या तो आप पीजीटी टीचर हों या फिर 3 साल से है आप टीजीटी टीचर हों। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी वाइज क्या क्या पोस्ट है, किसके लिए कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है, आप यहाँ पे जनरल वालों के लिए देख सकते हैं कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है जनरल के लिए 69 है दोस्तों, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए है 67 है, सॉरी 37 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 32 है। ठीक है, वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 7 और 4 मेल और फीमेल के लिए दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज़ है। ठीक है, फीमेल के लिए 11 है। एससी वालों के लिए 13 वैकेंसी है और 3 फीमेल वालों के लिए है। एसटी वालों के लिए जो है मेल के लिए 8 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है। दोस्तों अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी मैंने पीछे मेंशन किया वो आपके पास होना चाहिए। वहीं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको मैंने पीछे बताया 2 साल और 3 साल का टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए, उसके हिसाब से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी वैकेंसीज़ की अगर तुलना करें तो सबसे अधिक जो है वैकेंसी जो है वो बिहार टीचर में है। ठीक है, जो कि वैकेंसीज अभी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क के लिए वैकेंसी जो है बहुत अच्छी खासी है, 11,000 समथिंग के आसपास जो है वैकेंसी जो है आईबीपीएस ने रिलीज़ करी है। उसके बाद एम्स नॉर्सेट यानी एम्स नॉर्सेट में भी लगभग 2,200 समथिंग की पूरी वैकेंसी जो है एम्स ने है रिलीज़ करी है। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए आरआरबी जेईई और इसरो एक शानदार ऑप्शन है दोस्तों। वहीं डिफेंस रिलेटेड यानी डिफेंस रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है, जैसे आपने देखा कि इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, भले ही वो स्टाफ सर्विस कमीशन के लिए हो, तो ये एक अच्छा करियर है दोस्तों। आपको मतलब एक बड़ी पोस्ट लेफ्टिनेंट से लेकर के कर्नल तक की पोस्ट मिलेगी आपको। पूरी इंडियन आर्मी मतलब देश सेवा मिलेगा आपको, पूरी जो इंडियन आर्मी की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों मिलेगी। उसमें एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो एमएसपी का है, मिलिट्री सर्विस पे आपको जो है 15,500 के आसपास जो है पर मंथ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा उसमें एज अ एमएसपी। ठीक है, अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपकी कौन सी वैकेंसी आपको पसंद आई है, ठीक है, तो आप लास्ट डेट से पहले उस फॉर्म को प्लीज़ फिल करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इस पूरे वीक की 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में जो है जानकारी विस्तार से समझाई। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही समय पर सही जानकारी मिल सके।